हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। और मैं हूं मोहम्मद तैयब और मेरे साथ में मोहम्मद अबूबकर और मेरे साथ मोहम्मद अबूबकर और मोहम्मद ताहिर मौजूद हैं। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं उसका टाइटल है दी रियल मोड एट जंतर मंतर। तो नाजरीन, जिस तरह के आप जानते हैं कि भारत के अंदर इस वक्त हालात बहुत ज्यादा जो है ना वो कशीदा हो चुके हैं, और जो वहाँ के स्टूडेंट है उन्होंने जो है ना इस वक्त पूरा दिल्ली है इस वक्त एहतजाज की लपेट के अंदर और प्रोडक्ट कर रहे थे। नाज़रीन, देखते हैं कि आने वाले टाइम में क्या होता है। और इस वीडियो में इस हवाले से जो है ना वो गुफ्तगू जा रही है जिस पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं। और इस वीडियो को देखेंगे, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए नाजरीन, पहले ये वीडियो देखते हैं। मुझे पता नहीं था कि अभी भी देश में जान बची है इतनी। आप ये बात क्यों बोल रहे हैं कि आप सीजेपी को समर्थन नहीं कर रहे हैं, आप स्टूडेंट के लिए? मतलब अभी मुझे उनका क्लियर एजेंडा नहीं दिख रहा है कुछ भी कि क्या है, वो क्या करना चाह रहे हैं। इस वक्त हम जंतर मंतर में मौजूद हैं। आप यहाँ का जो माहौल है उसको मैं जो सेंस कर पा रहा हूँ, मुझे पता नहीं कि कैमरा उसको किस तरह से दिखा पाएगा या देख पाएगा। ये पूरा जंतर मंतर के बाहर का एरिया है, स्टेज या उसके पास का एरिया नहीं है, वहाँ भीड़ है। उसके बाहर के एरिया में हम, ये संसद मार्ग रोड है और इसमें पूरा लोग ही लोग मौजूद हैं। यहाँ पर लोग सॉलिडेरिटी में आए हुए हैं। 20 जुलाई को सीजेपी की तरफ से संसद मार्च का कॉल दिया गया था। कल बातचीत भी हुई लेकिन वो बेनतीजा रही, कुछ खास उसका परिणाम नहीं निकला। ये आशंकाएं जताई जा रही थी कि कल की झड़प के बाद में क्या ये प्रदर्शन खत्म हो जाएगा या फिर इसकी क्या दिशा होगी। लेकिन अभी तकरीबन घड़ी में 10 बज रहे हैं और यहाँ जो लोग हैं वो लगातार नारे लगा रहे हैं, वो हाथों में अपनी तख्तियां लिए हुए हैं और वो अकाउंटेबिलिटी की मांग कर रहे हैं। आप जरा एक बार शोर सुनिए। मेरा माइक इस शोर को कितना कैप्चर कर पा रहा है मुझे नहीं पता। हम यहाँ लोगों से भी बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कह रहे हैं, अब उनका क्या सोचना है। आप लोग क्या, किस चीज के स्टूडेंट हैं आप? मैं डॉक्टर हूँ। आप डॉक्टर हैं? आप क्या एक्टर हूँ? आप एक्टर हैं? आप इंजीनियर हूँ, एक्स कंसल्टेंट हूँ गवर्नमेंट का ही। ओके, आप? मैं बैंकिंग में हूँ। आप बैंकिंग में। तो भाई देखिए, ये और आप सब पहले से एक दूसरे को जानते हैं? अच्छा, देखिए कितना बढ़िया मुझे इत्तफाकन ग्रुप मिल गया है। एक डॉक्टर है, इंजीनियर है, जो भी नोबल प्रोफेशंस कहे जाते हैं, जो बनने की तैयारी हम लोग 10वें 12वें में करते हैं, यहाँ सब हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर से बात कर लेते हैं। नीट का पूरा मुद्दा है, तो आपको क्या लग रहा है कि आपका पेपर तो नहीं लीक हुआ था? 2015 में मेरा पेपर भी लीक हुआ था, मैंने भी रीटेस्ट दिया था। तो ये नीट लीक का मामला बहुत पुराना है। 2024 में भी शायद हुआ था, अभी फिर से हुआ है। मैंने 3 साल पढ़ाई करी थी, उसके बाद मेरा नीट हुआ, उसके बाद पता चला कैंसिल हो गया, फिर हुआ। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरा दूसरा जो एक और पेपर था कॉलेज का उस टाइम पे, उससे निकल गया था मेरा मेडिकल कॉलेज। तो जब इस बार आपको पता चला कि फिर से पेपर नीट का लीक हो गया है, तो आपके साथ तो 2 चीजें होंगी। पहले तो आपको फील हुआ होगा, पुराने जख्म जो हुए आपके वो हरे हो गए होंगे। इसीलिए आई हूँ कि बस पुराने जख्म उठ के आए हैं। अच्छा, क्या लगता है आपको कि आप लोग यहाँ आने से तब आप लोगों ने क्या ऐसा कोई प्रोटेस्ट किया था, हुआ था? कुछ नहीं था। आई थिंक मेडिकल बॉडीज ने थोड़ा बहुत बोला था, बट ऐसे इस स्केल पे कुछ भी नहीं हुआ था तब। तो इसकी क्या वजह लगती है आपकी को इस बार इतना बड़ा मुद्दा बन पाया लेकिन तब नहीं बना था? मुझे लगता है जो अब जनरेशन है उन्होंने ज्यादा करा है। हम लोग आज से 11 साल पहले दबे हुए थे। जेन ज़ी हैज चेंज्ड द सिनेरियो। हमारी जनरेशन ने ट्राई करा बाउंड्री ड्रॉ करने का, वी डिड आल्सो, पर जेन ज़ी ने स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज ड्रॉ करी हैं। ये एक्सेप्टेबल है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, एंड वी हैव टू सपोर्ट देम। एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा कि आजकल पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज पर बहुत सारे लोगों की दोस्ती टूट रही है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो अब मेरी अगर आइडियोलॉजी से इत्तेफाक नहीं रखते हैं तो अब वो मेरे से दोस्ती नहीं रखना चाहते। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है। तो क्या आप लोग का यहाँ पर जब मैं ग्रुप देख रहा हूँ कि दोस्तों का आया हुआ है, तो आप लोग के बीच में ऐसा क्या आइडियोलॉजी डिस्कस होती है, पॉलिटिकल आपके ओपिनियन डिस्कस होते हैं? हमारे पूरे ग्रुप में से कुछ लोग नहीं आए हैं अभी। हाँ जी, तो हम हमारे कुछ ओपिनियंस मैच करते हैं, कुछ नहीं मैच करते हैं। हैविंग डिफरेंट प्रेफरेंसेस इज ओके, बट अंधविश्वास इज नॉट ओके। ये जो हो रहा है, इसको डिफेम करना इज नॉट ओके। मेरा कोई दोस्त इसको डिफेम करेगा, आई विल नेवर बी हिज फ्रेंड अगेन। क्योंकि यहाँ के एक बार आंखों से देखो, तुम्हें प्रॉब्लम है बताओ, पर इनका स्पिरिट किल करके तुम पीछे से कंप्लेन करोगे और अपना बोलोगे कि मैं इंडियन हूँ, यू आर अ वेस्ट ऑफ एन इंडियन, देन तुम मेरा दोस्त बनने के लायक नहीं हो यहाँ पे, अगर तुम ऐसा करोगे तो। बहुत सारे लोग जो बॉलीवुड में हैं उनसे लगातार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भाई आप लोग क्यों कुछ नहीं बोलते।
फिल्में आपकी जनता देख रही है, यही यूथ जाकर के आपकी फिल्मों पे नाच रहा है, लेकिन जब इनकी बात आ रही है तो आप नहीं बोल रहे हैं। तो आप एक्टर हैं, तो पहली बार जब आप वो देखते हैं तो आपको क्या लगता है, जब आपको भी फील होता है क्या ये कि अकाउंटेबिलिटी उनको भी इस जिम्मेदारी में अपना रोल निभाना चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी एक एक्टर की जो होती है वो एम्पैथी होती है। जब हम कोई किरदार प्ले करते हैं, कैरेक्टर प्ले करते हैं, तो हम एक्चुअली एम्पैथाइज ही करते हैं उसके साथ। अगर मैं एज एन एक्टर स्टूडेंट्स के साथ एम्पैथाइज नहीं कर पा रहा हूँ, जो नीट का एग्जाम दे रहे हैं या लीक कर रहे हैं, जो सुसाइड कर रहे हैं, मेरे एक्टर होने पे लानत है आई फील। एंड मैं एज एन एक्टर, आपने बॉलीवुड की बात कर दी है, भी बहुत बड़ी बात है, बट आई थिंक समहाउ मैं कहीं ना कहीं ये चीज़ लोगों को किसी तरह इंस्पायर कर पाऊँ या बोल पाऊँ कि स्पीक आउट, इतना डरने की जरूरत नहीं है। हमने मिनिस्टर्स को पेडेस्टल पे चढ़ाया हुआ है, जी जी करके बात करते हैं उनके बारे में। अगर आप बाय डेफिनेशन जाओ, मिनिस्टर एक पब्लिक सर्वेंट है एक्चुअली, वो हमारे लिए है। एंड कल जो हुआ है उसके बाद तो मतलब इतना खून खौलता है, जिस तरह से मारा है। कल भी आप लोग थे, आप में से कोई इंजर्ड हुआ, आप में से किसी को चोट आई? ऑलमोस्ट स्टैम्पीड से बचते बचते निकले हैं। वो जो एग्जिट है वहाँ पे दिल्ली पुलिस ने लोगों को स्क्वीज करते हुए आगे बढ़ी एंड उन पे लाठीचार्ज करा। मान लो जहाँ पे 10 लोग खड़े हो सकते हैं वहाँ 50 को घुसाया एंड कंटिन्यूसली वो लोगों को मारे जा रहे हैं। कल दिल्ली पुलिस ने जो करा है, मतलब पब्लिक स्टैम्पीड और पैनिक अवॉइड कर रही थी, दिल्ली पुलिस पैनिक फैला रही थी, स्टैम्पीड कॉज कर रही थी। इट लिटरली फेल्ट है कि ये लोग हमें मारना चाहते हैं कल। मतलब इतना बेर है, कुछ लोग गाइड कर रहे हैं, कुछ लोग लेटे हुए बंदों को मार रहे हैं लाठी से। ऐसे कैसे लोग हैं मतलब ये, और कैसी प्रशासन है जो सपोर्ट कर रही है ऐसे लोगों को ये करने के लिए? कल शामिल होने के बाद आपका हौसला नहीं टूटा? और स्ट्रॉन्ग हो गया, और स्ट्रॉन्ग हो गया। कल आप लोग को ज्यादा भीड़ नजर आ रही थी, आज ज्यादा भीड़ है इस एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में आज है, पर कल पूरे दिल्ली में, सीपी में, इनर सर्कल, आउटर सर्कल, जनपद, कहाँ भी आप चले जाओ, आई थिंक ओवर 1 लाख पीपल मस्ट बी देयर यस्टरडे। बट ऑनेस्टली आप एक बार ये माहौल देखो, ये कहीं से भी वायलेंट माहौल नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। आप कल आते, आपको लगता है ये फेस्टिवल है जहाँ पर लोग आर्ट बना रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, एंड उन्होंने एक मॉडर्न वे दिया है प्रोटेस्ट करने का कि हर बार आपको इतना वायलेंट होने की जरूरत नहीं है। आप अपनी तरीके एज एन आर्टिस्ट आप किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं प्रोटेस्ट। और आप देखो, आप माहौल तो देखो एक बार, बहुत गलत था कल जो कहना चाह रहे हैं अपने अपने तरीके से। बहुत सारे लोग ये लगातार कह रहे हैं बाहर कि बहुत सारे लोग का एल्गोरिदम इस पे सब सेट हो गया है कि यहाँ पर खाली लोग आए हुए हैं। तो यहाँ पर आपको भी लग रहा है कि खाली लोग आए हुए हैं? ऑल वर्किंग, आप इनसे बात कर रहे हैं, हम सब काम करते हैं, हम रात को आए ताकि हम काम कंप्लीट करके यहाँ पर आ सकें। और अगर खाली भी हैं, लेट्स से खाली भी हैं, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करना शुरू करेंगे तो शायद आधा घंटा और निकल जाएगा। अनएम्प्लॉयड क्यों है लोग? और अगर अनएम्प्लॉयड है भी तो हम सही कॉज पे तो आ रहे हैं, एटलीस्ट सही कॉज है ये। 5 बजे तक हॉस्पिटल में थी, मैं हॉस्पिटल से वापस आई हूँ। कल मेरी फिर नाइट ड्यूटी है, मैंने स्पेशली अपनी ड्यूटी ऐसे अरेंज करी कि मैं यहाँ पे थोड़ी देर आ पाऊँ। तो करने वाले आ सकते हैं, ऐसे नहीं है कि सब खाली बैठे। तो ये देखिए, ये भी बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है कि आप जब आते हैं प्रोटेस्ट में तो आप बहुत ही अच्छे अच्छे लोगों से मिलते हैं। और ये एक बहुत सुंदर सा ग्रुप था दोस्तों का, ये सब अपना, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, और ये लोग आकर के इस प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। और यहाँ पर देखिए हमें केले दे रहे हैं लोग। आप लोग का बांटने से ना बहुत लोगों को फायदा हो रहा है ना? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहरहाल मैं ले लूंगा, अभी आप इसे रख लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो कंडीशन है ना, उस कंडीशन को तो यही देख के लग रहा है कि आने वाले जो टाइम है ना वो मोदी के लिए बहुत ज्यादा जो है ना वो टफ है। ठीक है ना, मोदी सरकार के लिए जो है ना वो टफ टाइम हो चुका है। क्योंकि जिस तरह स्टूडेंट जो है ना वहाँ पे धरना दे के बैठ गए ना, और porque पूरे भारत के अंदर जो है ना वो कॉल दे देगी कि आप जितने भी स्टूडेंट वहाँ पे इकट्ठे हों। और ये भी है ना कि देखिए ना, उनका राइट भी बनता है कि जिस तरह एक स्टूडेंट पूरा साल अगर मेहनत करता है या अपनी वो मेहनत करके वो उसको जो है ना अपने पेपर को या अपने जो है ना उसको याद, ठीक है, जब एंड पे आके जब वो पेपर लीक हो जाता है ना तो फिर उसके लिए बड़ी वो तकलीफ दे वक्त बनता है। ठीक है ना, कि उसकी मेहनत जो है ना वो रहेगा चली जाती है कि एक, फिर वो कहते हैं ना कि फिर वो नेले पे देला इस तरह हो गया कि वो आम और खास में कोई फर्क नहीं रहता। ठीक है ना, कि उसने अपनी मेहनत की और सारा साल उसने वो जिस तरह याद किया पेपर या अपने आप को जो बेहतर करने को। देखिए पहली बात तो गवर्नमेंट को हार मानने पड़े क्योंकि जेनजी जनरेशन है भाई। हार तो वो सिर्फ ना वो अब देखे ना कि वो इस्तीफा मांग रहे उसका। ठीक है ना, लेकिन सोनम वांगचुक जो है ना वो 20 दिनों का उनका जो अभ्यास वहां पे था, या उन्होंने जो भूख हड़ताल की थी और जो वहां पे बैठे रहे 20 दिनों तक पूरा अमन इंतजार करते रहे, उनका भी यही मुद्दा था
कि जो उनके जो एजुकेशन के जो वजीर हैं, ठीक है ना, उनको जो है ना वो इस्तीफा मांग रहे थे, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। पता नहीं वो क्या कौन सी खास बात थी कि नरेंद्र मोदी ने उसका इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। लेकिन अब की बात घड़ी तो नहीं, वैसे ही इनकी मतलब कि आदत होती है कि हमने गलती नहीं मानी, अब वो गलती अपनी मान ही नहीं रहे। वो भी मनवा के अब छोड़ेंगे, गलती मानेंगे तो फिर ही इस्तीफा होगा ना। वो भी मनवा के छोड़ेंगे, क्या करो। हाँ, जिस तरह अभी स्टूडेंट वहां पे इकट्ठे हो रहे हैं या पूरे जो देश से वहां पे देखे ना कि अभी हमारे सामने एक जो है ग्रुप की जो वहां पे अभी उसके ओपिनियन लिया गया, उनसे सवालात किए गए और देखे ना कि बड़े एक मेच्योर और जो है ना वो जिनके बड़े जबरदस्त उन्होंने अपने आगे से आंसर दिए। पढ़े लिखे लोग हैं, हाई लेवल आंसर का जो उन्होंने जिस तरह वो ना वो जवाब दिया ना कि हम जो है ना अपने हक के लिए यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना। ये एक दफा नहीं हुआ, पहले भी कई दफा हो चुका। 2015 में भी ये मामला हुआ, 2024 में हुआ, अब 2026 में जाकर फिर ये मामला हुआ। अगर इसको अगर नहीं रोका गया तो आने वाले वक्त में जो एजुकेशन सिस्टम है वो सारा का सारा जो है ना वो तबाह बर्बाद हो सकता है। हो गया। अब देखें, एक बच्चा मतलब कि लोन लेके अपनी सारी जरूरतों को पूरा कर रहा है, एजुकेशन के जो सारे मैटर्स उनको पूरा कर रहा है, और एंड पे जब उसकी मेहनत का फल मिलने वाला उस वक्त पता चलता है कि पेपर ही लीक आउट हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब आप 3 साल फिर तैयारी करो, फिर लोन लो, फिर आके पेपर दो। ये इस तरह तो ज़ाहिर है एक बंदा तो वैसे ही खत्म हो गया ना, गरीब बंदा तो। हाँ जी, एजुकेशन के लिहाज से भारत बहुत आगे, लेकिन ना अगर ये इस तरह के जो मामलात अगर वहाँ पे होंगे तो फिर इस पे जो है ना बहुत ज्यादा जो है ना वो असर पड़ेगा। फिर उसका नतीजा तो आपके सामने है कि जो इस वक्त वहाँ पे सूरत हाल चल रही है। लेकिन अब की बार जो कंडीशन नजर आ रही है ना, यही नजर आ रही है कि जो आने वाला जो टाइम है ना उसमें उम्मीद है कि अब ऐसा मामला नहीं होगा कि जिस तरह अब स्टूडेंट निकले वहाँ पे और वहाँ पे जो इस वक्त इकट्ठे हुए हैं दिल्ली के अंदर जंतर मंतर के पास, ठीक है ना, और बहुत ज्यादा वहाँ पे बुलाया भी जा रहा है स्टूडेंट को। इसके अलावा लेकिन हंगामे भी वहाँ पे वो काफी ज्यादा हो रहे हैं कि कुछ का कहना है कि स्टूडेंट के ऊपर जो है ना वो पुलिस लाठीचार्ज कर रही है, लेकिन कुछ का कहना है कि पुलिस के ऊपर जो है ना वो स्टूडेंट लाठीचार्ज कर रहे हैं। लेकिन अब ये देखिए कि मामला किस तरफ जाता है। लेकिन मोदी सरकार को अब चाहिए कि अब जो है ना इस मामले को वो है ना वो हैंडल करने की कोशिश करे कि ना कि ये ना हो कि आने वाले टाइम के अंदर जो है ना वो मामला खराबी की तरफ जाए। ज्यादा खराब। अब हाँ जी, ये देखे ना, मोदी बचा रहा है अपने जो एजुकेशन मिनिस्टर को। हाँ जी, उसको चाहिए ये था कि जो ही मतलब कि ये बात फैली थी ना कि पेपर लीक आउट, उसी वक्त उसका इस्तीफा ले लेना। अभी अपनी वजारत को भी खतरे में डाल रहा है, क्योंकि जब प्रोटेस्ट बढ़ेंगे, हर तरफ प्रोटेस्ट होगा, फिर एक ही उन्होंने मुतालबा करना, तुम भी साथ ही जाओ। स्टूडेंट की जो ताकत है ना, जो पावर है, वो तो आपने देख ही चुके हैं वही है किसी भी कंट्री को स्टूडेंट। ये जो है ना ये सियासत की नर्सरी है, आपने स्टूडेंट यहीं से सियासतदान निकलते हैं। नेपाल का सुना होगा, आपने बांग्लादेश का सुना होगा, ऊपर से जेनजी जनरेशन स्टूडेंट है, वही है ना। पावर आपको भाई। अब देखें, इधर बांग्लादेश, इधर वो नेपाल है। अब दोनों मुल्क में जो हालात हुए वो इन्होंने देखे, अब ये उनसे भी असर ले रहे हैं कि अगर ये कह रहे हैं अगर उधर प्रोटेस्ट कामयाब हो गए, बगावत कामयाब हुई, हुकूमत उलट गई, क्या हम इधर नहीं कर सकते? लेकिन अभी वो पुरअमन है, वो देख रहे हैं कि बड़ी अहम जो शख्सियात है ना, उसके अलावा बड़ी बड़ी अहम शख्सियात जो है वो भी दोनों मांझों के साथ है, ठीक है। हाँ जी, तो नाजरीन देखते हैं कि अब जो है ना ये हालात किस तरफ करवट लेते हैं। और इस वक्त तो जो मामलात वाकयात वो आपके सामने और आप अपनी न्यूज के अंदर देख भी रहे हैं, और हम भी देख रहे हैं कि इस वक्त दिल्ली के अंदर जो हालात वाकयात चल रहे हैं बहुत ज्यादा वो संजीदा है। और कोशिश कर रहे हैं की जा रही है, लेकिन कोशिश नहीं भी की जा रही, और कोशिश करनी भी चाहिए कि इस मामले को जो है ना वो बेहतरी की तरफ लाना चाहिए, या कुछ जो मांगे हैं स्टूडेंट की उनको पूरा करना चाहिए। और हाँ जी, बिल्कुल करें। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।